सभी लोग शांत हो। चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। इसमें अपन पढ़ रहे हैं संख्याओं का। क्या कर रहे हो बताओ? करो चालू फिर। चालू है? अरे यार, संख्याओं का योग का एक फॉर्मूला है जो हर बुक में मिलेगा। कम से कम आप उस फॉर्मूले को याद कर लेना। कईयों बार पेपर में वो फॉर्मूला ही डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन फिर मैं अपना फॉर्मूला बताऊंगा कि आपको किस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। सभी बच्चे ध्यान से देखो। एक फॉर्मूला है, आपको योग का ये वाला मिलेगा, योग बराबर n+1/2। ये वाला फॉर्मूला बहुत फेमस है, कई किताबों में है और जो एग्जाम लेने वाले हैं वो भी यही जानते हैं। लेकिन अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, बस इसको याद रखना कि ऐसा योग का एक फॉर्मूला होता है। हम आपको जो बताएंगे वो लगाना, वो सब जगह लगेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला लिखो योग का, है वही यही है, लेकिन वो ये सब जगह नहीं लगेगा, वो सब जगह लग जाएगा। कौन है बच्चा बाहर? आजा बेटा, सबसे आगे आ जाओ हमारे पास। योग का फॉर्मूला लिखो, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू n। फर्स्ट नंबर, अरे 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 बैठ जाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इंटू n अपॉन 2। ठीक है, इसमें n का मान निकालने का एक फॉर्मूला है। बहुत जगह ये n का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, लेकिन जहां जहां लगेगा वहां उसके लिए तो लिख ही लो कम से कम। n का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस, सभी संख्याओं में जो डिफरेंस है वो प्लस में 1। बहुत काम आएंगे ये दोनों फॉर्मूले आपके। अब मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इससे क्वेश्चन होते हैं, कैसे आप क्वेश्चन कर पाओगे। सभी बच्चे ध्यान से समझना, देखना और पढ़ना। योग का फॉर्मूला ये रहा, n का मान निकालने का फॉर्मूला ये रहा। अब सबसे पहले तो आप योग का फॉर्मूला लगाओ। मैं एक क्वेश्चन बोला, मैंने कहा 1, 2, 3, डैश 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 100 तक की संख्याओं का योग बताओ। अच्छा, सवाल देखो कैसे कैसे पूछता है। एक तो उसने ऐसे कह दिया, या क्वेश्चन डायरेक्ट भी लिख सकता है, 1, 2, 3, 4 नहीं लिखेगा, डायरेक्ट लिखेगा कि 100 तक की, नहीं संख्याएं नहीं, सभी प्राकृतिक संख्याएं। ये भी तो बताएगा कौन सी संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। ऐसे भी पूछ सकता है, ये इसी सवाल को ऐसा लिखा आ सकता है। और कैसा लिखा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 प्लस के 100 लिखा होगा का मान बताओ। दोबारा सुनो, सवाल एक, लिखने के तरीके अलग, पूछने के तरीके अलग। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, डायरेक्ट कह देगा 1, 2, 3, 4 100 तक की संख्याओं का योग बताओ, या डायरेक्ट लिखेगा 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, या लिख देगा 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस 100 का मान बताओ। तीनों का मतलब तो एक ही है ना। अच्छा, बीच में प्लस लगा, मतलब क्या निकालना है, योग। अरे बोलो भाई, 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1, 2, 3, 4 से लेकर 100 तक की संख्या। तो ये सब एक ही माया है। अगर आप चाहो तो इसको लिख लो कि ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। अच्छा, अब मैं ये सब हटा दे रहा हूं। नहीं, हाँ, अभी मेरी बात सुनो। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, सभी बच्चे सुनो। अब योग का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। अब ध्यान से देख लो, फॉर्मूले में मान पुट कैसे करना है। पहली संख्या, इस श्रृंखला की पहली संख्या क्या है, 1, तो 1 लिख लो, प्लस लास्ट नंबर क्या है 100, 100 लिख लो, बटे में क्या आएगा 2 इंटू n। n का मतलब होता है कुल संख्याएं। अब हमें सबको पता है कि 1 से लेकर 100 तक में 100 संख्याएं हुए, तो n तो इस फॉर्मूले की जरूरत, इसकी जब जरूरत पड़ेगी जब हमें पता ना हो कि इतनी संख्याएं हैं। तो हमें पता है ऑलरेडी कि n का मान 1 से लेकर 100 तक में 100 होता है, तो 100 लिख लेंगे बेटा बस। अब क्या करना, 100 में 1 जोड़ोगे ये 101 हो जाएगा, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, 101 में जब आप 50 का गुणा करोगे तो आंसर आएगा 50-50। बोलो क्या सभी बच्चों का आया? सभी बच्चे इसको निकाल लो और ये फॉर्मूला लिखो। ये फॉर्मूले मैंने हटा दिए। मैं यहीं एक सवाल और दे रहा हूं, एक सवाल और करूं। 1, 2, 3 डैश 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 1000 तक का योग बताओ।
फिर मैं यहां एक ट्रिक बताऊंगा आपको, बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा। निकाल लिया। फर्स्ट 1+1000 बटे 2 इंटू टोटल संख्या हुई 1000। 2 से 1000 कट जाएगा कितनी बार में? 500 बार में। ये हो जाएगा 1000 1 गुणा 500। 500 एकम 500, 500 एकम 500, आंसर आएगा 500 500। अब मैं आपको यहां एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनना, सभी बच्चे समझना बहुत जरूरी है। आपको हम ऐसी ट्रिक बता रहा है कि जो सॉल्व नहीं करने पड़ेगा, लेकिन जो ट्रिक यही लाने लगेगी। सुनो, सुनना, यहां देखो बोर्ड पे। कभी वो कहे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग बताओ, तो याद रखना 55 होता है। कितना होता है? जब कहे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग बताओ, तो इसका आंसर आता है 50 50। जब कहे 1 से लेकर 1000 तक की संख्या को योग बताओ, तो आंसर आएगा 500। तो मैं कहूं ट्रिक समझ में आ रही? अगर हम 1 से लेकर 10,000 तक को दे दें, तो बोलो क्या हुए? क्या होगा? जल्दी बोलो। 5000। सीधी सी बात है कि जितने जीरो हैं बस एक जीरो कम लगाना है। अब एक जीरो है तो फिर कम का लगेगा, 55 आ गए। 2 जीरो है तो एक जीरो कम लगाएंगे, तो एक एक जीरो लगाएंगे। 3 जीरो है तो 2 2 जीरो लगाएंगे। 4 जीरो है तो 3 3 जीरो लगाएंगे। 5 जीरो होंगे तो 4 4 जीरो। 6 जीरो होंगे तो 5 5। समझ में आ रही ट्रिक? याद रखना, 1 से लेकर 10 तक, 100 तक, 1000 तक, 10,000 तक, 1 लाख तक, 10 लाख तक, जितने तक पूछेगा जो ट्रिक याद कर लो। याद क्या करना, समझाई रही, लेकिन लगेगी इसी के लिए, ठीक है? जहां जहां जो जो ट्रिकें मैंने बनाई हैं मैं बताता चलूंगा, वो ट्रिकों को आप समझते चलना। सवाल बहुत आसानी से होंगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप लोगों के कांटेक्ट में जितने लोग हैं, नए बैच शुरू हो गए हैं, इस वाले बैच में नई क्लास शुरू हो गई है, आप सभी बच्चों से कह दो या हो सकता है ऐसा रहा हो, आप बीच में 2-3 महीने पहले या 2 महीने पहले या 1 महीने पहले किसी बच्चे को लेकर आए हो कोचिंग में, और वो बच्चा मान के चलो उस समय एडवांस चल रहा था, वो ना समझ पाया हो, ना उसे समझ में आया हो, फिर उसने बंद कर दी हो। ऐसे जितने बच्चे हैं उन सबसे 2 महीने पहले, 3 महीने जो पहले बच्चे आए थे, सबको इन्फॉर्म करो कि यूनिक एकेडमी में नए बैच प्रारंभ हो गए हैं। शुरू से शुरू में पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स शुरू से हो गई, रीजनिंग मैंने शुरू से कर दिया, हिंदी शुरू से चल रही है, ठीक है, और जीएस में भी संविधान सर ने शुरू से पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ऐसे जितने बच्चे हैं उन सबसे कहो वो ज्वाइन करें, है ना। और पूरा कंप्लीट साल भर का कोर्स हमारा पढ़ें, तब जाकर उन्हें पता चलेगा कि कंपटीशन के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, कंपटीशन का एग्जाम निकालने के लिए कितनी पढ़ाई की जरूरत, और कैसे एग्जाम निकलता है। महीने 2 महीने पढ़ने से एग्जाम कभी नहीं निकलता मेरे दोस्त, याद रखना इस बात को। एक सवाल लिखो और करो, 1 2 3 डैश 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 500 तक की संख्याओं का योग बताओ। अब मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूं, जल्दी जल्दी करना। 1 से लेके 500 तक का योग बताओ सभी लोग। 20 21 22 डैश 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 100 तक की संख्याओं का योग बताओ। 147 148 149 डैश 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 542 तक का योग बताओ। करो ये 3 सवाल फुर्ती में, तीनों करो। बोर्ड पे 3 लिखे, करते जाओ, मत बोलो, करते जाओ बेटा, मैं क्या कह रहा हूं। आज के वीडियो में कम से कम योग नाम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। अजीत, प्रतिदिन 10 क्वेश्चन का टेस्ट हो सकता है? प्रतिदिन हो सकता है?
जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन मैथ के हों, 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के हों, 2-3 साइंस के, 2-3 हो जाएगा। प्रतिदिन 10 क्वेश्चन निकालो अलग अलग, जरूरी नहीं हमने कहीं से भी निकालो और ऐप पे डालो और सुबह 7:30 बजे पर डे टेस्ट लो। 7:30 बजे सभी बच्चे आ जाते, सबका टेस्ट लो पर डे। ठीक, हाँ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपका 10 क्वेश्चन का टेस्ट पर डे हो और आप पर डे 10 क्वेश्चन लगाओ। ठीक, पर डे प्रतिदिन आप स्कोर देखो कि आपके कितने 10 क्वेश्चन में कितने सही हो रहे हैं। कहीं से रैंडमली 10 क्वेश्चन तुम अपने मन से बना के डाल दो। हाँ ऐसे कल चलते चलने दो। अच्छा चलिए भाई, 1 से लेके 500 तक में जोड़ोगे तो 1 और 500 जोड़ोगे तो हो जाएगा 500, 1 बटे में आएगा 2 इंटू उसमें n का मान कितना आएगा 250। ठीक है, अब चाहे तो काट लो चाहे पहले गुणा कर लो। मैंने 0 ज्यों का तुम लिखा, मैंने गुणा किया। 25 से कम 25 की 5 दुआई, ये 2 आई जाएंगी और 25 पंजे 125 बटे में 2, काट दो उसको। 2 6 12, 2 दूनी 4, 1 बचे, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, क्या 62 6। अच्छा मैंने ये 500 लिखना था यार। n का मान यहां 500 आएगा, 2 से ये 500 काटा था 250, वो सही आ गया था जितना था। कितना आ गया था 125, 250 यही आता ना। ठीक, मैंने पहले ही 250 लिखा काट के। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा इस सवाल को देखो, अब कुछ बच्चों को लगेगा सर हमें इसमें पता नहीं है कितनी संख्याएं हैं, तो ध्यान से देखो इसमें संख्याएं कितनी होंगी। जो बच्चा 80 कह रहा है गलत कह रहा है। n का मान 81 आया होगा, चेक कर लो आप, सबका गलत है। कुछ लोगों ने 20 से लेकर 100 तक में 80 संख्या लिखी है ना। सूत्र से निकाल रहे लो सब बच्चा देखो, n का मान सूत्र से कहा तो लास्ट नंबर 100 माइनस फर्स्ट नंबर 20 अपॉन डिफरेंस हम में एक एक को +1 और कर रहे हैं। 100 में से 20 चले गए, 80 + 1 और 80 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, ये n हट गया फॉर्मूला, नहीं तो हम कनपट्टी में दे दी। चलो ठीक है कोई बात नहीं। डिफरेंस क्या मतलब होता है, इन संख्याओं में एक एक का अंतर, इसलिए एक अंतर आ जाएगा। 100 में से 20 जाएगा, 80 + 1 81 n का मान आएगा। ठीक है चलो बात नहीं करो, अब लगाते हैं अपन योग का फॉर्मूला। योग बराबर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, 20 को और 100 को जोड़ोगे बेटा कितना हो जाएगा 120, बटे में आता है 2, इनटू में आएगा n का मान है 81, 2 से 120 काटो 60 बार में, 0 जो कहते हो 6 कम 6 6 8 48, बोलो 4860 आया क्या, ये सवाल का आंसर है। अभी कुछ बच्चे n का मान ना निकालना सीख पाए हो, n का मान का मैं फॉर्मूला दोबारा लिखता हूं, लिख लो। n का फॉर्मूला होता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस +1। यही फॉर्मूला मैंने यहां लगाया, मैं यही यहां लगा रहा हूं। पहले n का मान निकालने के लिए आपको लास्ट नंबर 542 लिखना है, इसमें से 147 घटाना है, बटे में डिफरेंस, डिफरेंस माने सब में 1-1 रुपया को अंतर है, 47 48 49 तो 1 आएगा, +1 और लेके चलना है। अब घटाओ, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, 5 हो गए, 4 में से 5 गए, 9 बचेंगे और 5 में से 2 गए, 3 बचेंगे। 395 में 1 जोड़ोगे 396। जरा सभी लोग बोलो n का मान 396 आ रहा है। अब लगाते हैं योग का फॉर्मूला। योग का फॉर्मूला है बेटा पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, पहले इन दोनों को जोड़ लो, तो 7 और 2 9, 4 4 8, 5 और 1 6, 689 बटे 2 इंटू n का मान है 396, 2 से काटो इसको, तो 198 बार कट रहा है, तो 1 कम 2 2 में 18 2 8 16। ठीक है, अब 689 में 198 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है बेटा 136 422, 136। जरा बेटा कोई चेक कर लेना कहीं गलत ना हो। क्लास लाइव चल रही है, मतलब यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रही है, उस पर रिकॉर्ड हो रही है, गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी, है ना। बात नहीं करो। क्या सभी बच्चे देखो सबके सही है क्या? ऐसा कोई बच्चा जो अभी भी योग निकालना ना सीख पाए हो तो कह दो, फिर हम आगे बढ़ें। अगर नहीं सीख पाए हो तो हम ऐसे ही और कराएं, और सीख गए हो तो फिर हम और आगे के बढ़ें। सीख गए सब लोग?
अच्छा, कितने बच्चों के ऐसे हैं जिनके तीनों सही है? हाथ खड़े करना जरा, तीनों सही हैं? बहुत कम लोगों के हैं यार। फिर क्या की सीख गया तुम, कुछ नहीं सीखे। एक सवाल लिखो 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 लिखो। 51, 52, 53 डैश 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 751। अब सब बच्चों का सही आना चाहिए, करो सभी लोग। पहले बताओ, n का मान 701 आया क्या? सब लोग n का मान निकालना सीख पाए? ठीक भैया। अब लगाते अपन योग का फॉर्मूला। 51 को और 751 को जोड़ो, 802 हो रहा होगा, बटे में 2, इनटू में n का मान 701 है। 2 से इसको काट दो, ये 401 बार कट जाएगा। 401 गुणा 701, कर लो मल्टीप्लाई। 281101, 281 101, यही आया ना? उसका आ रहा है 281101, सही कह रहा वो? क्या गलती है तुम बताओ, उसने अगर कुछ गलत कहा हो तो। कहने का अंतर है बस। क्या सभी बच्चों का आ गया अभी ये? कितने बच्चों का सही, हाथ खड़े करो। अब लगभग पूरी क्लास का सही है, लगभग सीख गए सभी बच्चे। चलो अब चलते हैं सम संख्याओं पर और विषम संख्याओं पर। क्वेश्चन लिखो। 2 + 4 + 6 + डैश 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 प्लस के 100। ऐसा भी लिखा हो सकता है, इसी क्वेश्चन को वो ऐसा भी लिख सकता है कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताओ। सम संख्याओं का योग बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताओ, ऐसा लिखा हो सकता है क्वेश्चन, या जैसा मैंने लिख दिया ऐसा हो सकता है, या 2, 4, 6 डैश डैश 100 तक की संख्याओं का योग बताओ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के लिखने के तरीके हैं, लेकिन मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले से ये भी होगा। ठीक है, सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको n का मान। अच्छा, सम संख्या में n के मान की हम ट्रिक बता रहे हैं। जितने शुरुआत से शुरू हुए हैं, शुरू कहां से हो? सम संख्या 2 से। जितने संख्या लिखी हुई बाको आधो कर दो, वही n का मान होंगे। 100 के आधे का होंगे 50। n का मान कितना होगा? लेकिन याद रखना कि शुरू से शुरू होगा तब लगेगा ये। अगर 2 की जगह 20 से शुरू हुए तो सुनाई दे रही सबको? जब जब सवाल शुरू से कहे कि 2, 4, 6, 8, 200 तक की संख्याओं का योग बताओ, तो 200 के आधे 100 हो जाए इनको मान। अच्छा, अगर ये ट्रिक भूल जाओ तो तुम फॉर्मूला लगा लियो। फॉर्मूला का बताओ तो लगा रहा है सब बच्चा, देखो। n = लास्ट नंबर 100 माइनस फर्स्ट नंबर 2, सब में डिफरेंस क्या क्या को है? 2 2 को, प्लस में 1। सब बच्चा देखना, 100 में से 2 चले गए तो 98/2 + 1, 2 से 98 कट जाएंगे, 49 + 1। 49 में 1 जोड़ोगे तो n को मान कितना होगा? अब तुम समझ लो, तुम्हें इतना बड़ो करने के जो हमने ट्रिक बता दी वो समझ में आ गई। मर्जी तुम्हारी है। हमने आपसे कहा कि 2 से शुरू होता है कोई भी सवाल, तो याद रखना उसमें n का जो मान होता है वो जस्ट आधा होता है। अब लगाओ योग का फॉर्मूला बेटा। क्या है योग का फॉर्मूला? फर्स्ट नंबर प्लस 100 में 2 जोड़े सो 102/2 इंटू n को मान कितना है? 50। 2 से 102 कट गए, 51 बेर। 51 में 50 को गुणा कर दो, 0 जाके था, 5 एकम 5, 5 25, आंसर है 25 50। मैंने n का मान निकालना भी सिखाया है और मैंने ट्रिक भी बताई है। जिन जिन बच्चों का ये सवाल हो गया वो एक सवाल लिखो और करो। 2 + 4 + 6 + 8 + डैश 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 1000। 1000 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताओ। पच्चीस 500,
एक बच्चा कह रहा है 25,050, 25,000 चलिए भैया, जिन लोगों का आ गया ठीक है, जिनका नहीं आया उनको हम सिखा दे रहे हैं। पहले सबसे पहले तो ये बताओ कि n का मान कितना आया। क्या सब लोग ये ट्रिक से निकाल पाए? आधा करना है जस्ट। अब निकालते हैं अपन योग। फर्स्ट नंबर 2 और 1000 जोड़ोगे तो 1002 हो जाएगा, बटे में आएगा 2, इनटू में आएगा n का मान कितना है बेटा 500। 2 से 1002 काट दो, 2 बन जाए 10, 0 2 एक कम 2, 501 में 500 को गुणा करना है अपन को। पहले तो ये लास्ट के 2 जीरो ज्यों कहता हूं लिख दो, 5 एकम 5, 0 पचम 25, आंसर आएगा 250 500। क्या बोलो, सब लोगों का यही है? अब मुझे यहां भी एक ट्रिक दिख रही है, ये 25 50 है, वो 250 500 हो गया। अगर एक जीरो बढ़ा दे तो हो जाता तो 2500 5000, 2 जीरो होते बढ़ जाते, 2 जीरो होते बढ़ जाते। समझ में यार, ऐसा नहीं लग रहा? करके देख लो, यही आएगा। हो नहीं सकता कि ट्रिक लगे ना। समझ रहे हो? कर लोगे? अब क्या सम संख्या के सवाल बीच से नहीं आ सकते? सवाल लिखो, 40 प्लस 42 प्लस 44 प्लस डैश 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 240। अब एन का मान आप निकाल लो तो ज्यादा बेस्ट है, कंफ्यूजन नहीं होगा। एन का मान फॉर्मूला लगा के निकालो। मेरे हिसाब से एन का मान 101 आ रहा होगा। आ रहा है क्या? एन का मान अगर आपने निकाला होगा तो 101 आया होगा। जिन लोगों ने नहीं निकाल पाओ सेकेंड दे रहे। लास्ट नंबर 240 माइनस फर्स्ट नंबर 40, बटे डिफरेंस सब जगह 2 को है, प्लस 1 और करना है। ऊपर बचेंगे 200 बटे 2 प्लस 1, 200 2 से कट गए 100 बार में, 100 प्लस 1 कितना आ जाएगा 101। ये एन का मान है बेटा। अब लगाते हैं योग का फॉर्मूला। योग का फॉर्मूला है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या। 240 में 40 जोड़े सो हो गए 280, बटे में आएगा 2, इनटू में आएगा n का मान 101। 2 से 180 कट गए 140 बार में। अब आपको क्या करना है, 140 में 101 को गुणा करना है, यही करना है। अच्छा, इसका गुणा कैसे किया आप लोगों ने? 14 को गुणा करके 0 बाद में लगाता होगा क्या? कैसे किया कि 1 का गुणा फिर 0 का गुणा फिर 1 का गुणा किया, कैसे किया? चलो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं, सुनो सभी बच्चे। 100 से अगर कभी एक संख्या ज्यादा हो या 100 से कभी एक संख्या कम हो, उसके गुणा करने की ट्रिक बता रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान देना। इसको आप कैसे कर सकते हो? देखो 140 लिखा है, लिख दो। ये 100 है तो 2 जीरो लगा लो, ठीक है। और 140 एक बार जोड़ और दो, बस यही आंसर है। 0 4 1 14 जाके था 14 140, खत्म सवाल। तो हम तुम्हें एक बात बता दें कि हम ऐसा जोड़ते भी नहीं, तो तुम्हें जोड़ो वो सिखा रहा है जो। हम यार 1400 और 140 जोड़ के डायरेक्ट हम 14,140 लिख देते, तो तुम्हें सिखा रहा है कि तुम ऐसा भी कर सका। ठीक है, समझ में आ गई? अब मैंने ये क्यों किया, वो ये कैसे होगा वो सुन लो। मैंने इस 101 को लिखा 100 प्लस 1। 140 को 100 में गुणा करोगे तो जी आ गए, 140 में 1 को गुणा करोगे जी आ गए, दूंगा उनको जोड़ दोगे तो आ जाए तुम्हारा 14,140। ठीक है, ये ट्रिक 100 प्लस 1 के लिए लग रही है, ये ट्रिक 100 माइनस 1 के लिए लगेगी। मैं ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सभी लोग सुनो। यहां देखो, कभी लिखा है 7,354 में गुणा करने 999 को। अब करो गुणा। हाँ, काहे अब हाल क्या लगा है? बोले सर अब लिख लो 1000 माइनस 1। अबे कह रहे थे गुणा कर लेते।
बस सुअटा। अभी सुनो, इसके लिए भी मैं वही ट्रिक बता रहा हूं जो मैंने इसके लिए बताई थी। आपको क्या करना है, देखो इसके लिए ट्रिक सुनना ध्यान से। अरे लिखना भी नहीं है 1000 माइनस 1, डायरेक्ट करो। कैसे करोगे, ये 7 3 5 4 लिख लो। लिख लिए, 3 9 है, 3 0 लगा लो, लगा ले। और जो संख्या आती जाएगी को घटा लो। 7 3 5 4 को जहां में से घटा लो, आंसर आ जाए। 10 में से 4 गए 6, 5 6 हो गए, 10 में से 6 गए 4, 4 हो गए, 10 में से 4 गए 6, 8 हो गए, 14 में से 8 चले गए, 6 बचे, है ना। एक यहां गई, 5 में से 1 गए 4, 73 जहां के था। 73 46 646 जो आंसर आएगा। कर लो, ट्रिक सिखा रहा हूं गुणा करने की। कभी भी 99 999 9999 में गुणा करना हो तो आप जितने 9 हो उतने 0 लगा देना, और जो संख्या का गुणा कर रहे हो वही घटा देना, आंसर आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है गुणा की। और ये 100 माइनस 1 100 प्लस 1 दोनों के लिए लगती है। यहां 101 था तो मैंने यहां भी वही किया, 100 प्लस 1। पहले इसको 2 बार 0 गुणा करके ये लिख दिया और एक जोड़ दिया तो आ गया, और यहां मैंने घटा दिया। लो कोई बच्चा एक आध करके दिखाओ, मैं इसी ट्रिक से मैं पूछ रहा हूं। मैं एक सवाल लिख रहा हूं, 8 7 5 6 3 गुणा 9 9 9 9, इतना बड़ा गुणा करके बताओ। चलो इसी ट्रिक से करना। 9 की मैंने ट्रिक बता दी गुणा करने की। कर लिया सब लोगों ने, आंसर आया होगा 87 55 42 43 7। क्या सब लोगों का यही आया कि मैं दोबारा सिखाऊं? सीख गए सब लोग? कर लोगे अब कभी भी गुणा? अच्छा, यहीं अगर ये चेक कर लो पहले सब लोग जल्दी। यहीं अगर ये लिखा होता तो जहां मैं माइनस करो तो वहां में क्या करते? कैसे करूं? भाई ये एक को भी जीरो मान के चलना, तो कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, 4 जीरो लगाएंगे पहले तो हम। 8 7 5 6 3 के बाद 4 जीरो लगा लो, और इसी संख्या को जोड़ लो। 8 7 नहीं, 8 7 5 6 3 जोड़ लो। 3 6 5 7 8 और 3 11 की 1 1 आई 6 और 1 7, बाकी 875 जी होंगे। तो 87 57 17 563। जरा चेक कर लेना एक बार, सही है? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? कर लो। अब कभी भी अगर आपसे 1 ज्यादा हो या 1 कम हो का गुणा करने को आ जाए तो हम क्या करेंगे, उतने जीरो लगा के एक बार वही संख्या जोड़ लेंगे, या फिर जितने 9 होंगे उतने जीरो लगा के एक बार वही संख्या घटा देंगे। तो अब डायरेक्ट कर लोगे। नियम वही है, 100 प्लस 1 100 माइनस 1, 1000 प्लस 1 1000 माइनस 1, 10,000 प्लस 1 10,000 माइनस 1। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है क्या? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या ये सम संख्या का आंसर सबका आ गया था ना, ये जो मैंने पूछा था? चलो एक सवाल और करो। अरे तो फिर दो गुणा करना कठिन है, फिर तो डायरेक्ट गुणा कर लो। पागल हो क्या? दो का गुणा करोगे फिर घटाओगे या जोड़ोगे तो वो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं, 2 बार घटा के नहीं आएगा, 2 का गुणा करके। हाँ हाँ 2 बार घटा लो, बात एक ही। 2 बार ये तो कर कह रहा है गुणा ही मुझे यार तुम्हें तो। चलो ध्यान दो सभी बच्चे, एक सवाल और दे रहा हूं, करो। 148 150 152 डैश 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 950, योग करके बताओ सभी बच्चे। चलो
802 बटे में डिफरेंस 2 प्लस में 1। क्या n का मान 402 आया? लगाओ फर्स्ट सेकंड। योग बराबर पहली संख्या प्लस आखिरी 50 और 48 98 1098 बटे 2 इंटू n का मान 402। 2 से 402 काट दो, 201 भी कट जाएगा। 1098 में 201 को गुणा कर दो, आंसर आ जाए। कितना आ रहा है? 698 कर लो भैया गुणा। आंसर ये कह रहे हैं कि 220 698 आ रहा है, बच्चा बता रहा है। बाकी चेक करो सब लोग, क्या सबका यही आया? अगर सभी लोगों का यही आया हो तो फिर हम अगले टाइप पे बढ़ें। क्या ये सवाल सबका सही है? अब हम कुछ सवाल दे रहे हैं तुम्हारी होशियारी के लिए। क्वेश्चन लिखो, 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। दूसरा क्वेश्चन, लब कुछ ना कहें तो अच्छा है, बस चुप ही रहें तो। खासकर गलत तो बिल्कुल ना कहें। अगला लिखा है 75 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। अगला लिखा है कि 1 से लेकर 99 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। सवाल बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जैसे कर रहे थे, बस कॉमन सेंस देखना है कि तुम्हारे अंदर कितना है। तुम्हें सम संख्या और विषम संख्या की नॉलेज भी है कि नहीं है? रोको जरा इसको थोड़ा सा। 1 से लेकर 50 तक में सम संख्याएं पूछी। जरा पहले मुझे एक बात बताओ, क्या एक सम संख्या होती है? कुछ बच्चों ने 1 से ही काउंटिंग शुरू की। शुरुआत कहां से होगी? 2 से। 2 4 6 डैश 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 50 तक। और आपको पता है इसमें n का मान 25 आएगा। शुरू से शुरू हो रहा है तो आधा होता है n का मान। लगाओ योग का फॉर्मूला, योग बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट 50 और 2 52 बटे 2 इंटू 25 चल ही रहा है। 2 से 52 कट जाएगा 26 बार में। 25 हम 625 में 25 जोड़ो 650 आया होगा। ये पहले सवाल का आंसर है। क्या सब लोगों बोलो 650 आया? ठीक भाई, ये सवाल देखो, कुछ बच्चों ने मैंने लिखा 75 तक। अब ध्यान दो, क्या 75 सम होती है? शुरुआत तो 2 से होगी, 2 होगी 4 होगी 6 होगी, लेकिन 75 नहीं लेंगे। 75 के पहले क्या होती है? 74। ये लेंगे मेन संख्या, क्योंकि 75 सम है ही नहीं। उल्लू बनाने के लिए लिखा मैंने। 74 तक की लेंगे बेटा। और इसके लिए पहले निकालेंगे n का मान। n का मान 37 आया होगा। 74 के आधे 37 होते भैया। अब निकालते हैं योग। योग बराबर 74 और 2 76 बटे 2 इंटू में चल रहा है 37। अब 2 से 76 काट दो, कितनी बार में कट जाएगा? कितनी बार में कटेगा? जल्दी बोलो। 38 बार में कटेगा। अब आपको 37 और 38 का गुणा करना हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप एक काम कर लो, 37 का स्क्वायर होता है 1369, उसमें एक बार 37 और जोड़ लो, आंसर आ गया। 9 और 7 16 की 6 21 6 3 9 और 1 10 की 0 21 13 और 1 14 0 6 हो रहा होगा। सैंतीस का स्क्वायर 1369, एक बार 37 और जोड़ दो भाई। 38 को क्या ले सकते? 37 प्लस 1। 37 हम 1369 और 1 जुड़ जाएगा तो 14 0 6 आएगा। इस सवाल को देखो, ना तो एक सम है ना 99 सम है। शुरुआत 2 से होगी, 2 4 6 डैश 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 98 तक। क्या बोलो, ये बात समझ पा रहे हो? बेटा क्या हुआ अंशुल? अच्छा ये कहा है, नहीं ऐसा ऐसा ऐसे मत कहो, मैं बता रहा हूं कैसे। अनुराग तुमने कहा कि 76 नहीं हो सकता। ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, 75
मैंने तुमसे कहा कि इंद्रगढ़ तक जाके आगे गए तो घोड़े टूट दें। 75 तक लिखा है उसमें भाई, तक का मतलब क्या होता है, इसके आगे नहीं जाएंगे, इसके पहले ही रहेंगे। 75 के पहले ही रहो, 74 पे 75 के आगे कह जा रहे, ठीक है ऐसा। अच्छा इस सवाल को देखो, 2 से शुरू होगी 98 तक जाएगी, तो n का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 49 आएगा क्या, 49 आएगा। बहुत बढ़िया। अब निकालो योग का फॉर्मूला। योग का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट। 98 में 2 जोड़े 100 बटे 2 इंटू में 49, 2 से 100 काट लो, 50 बार में कट जाएगा। गुणा करना आसान होगा, 0 5 9 45 की 5 4 5 के 20 4 24। क्या आंसर 24 50 आ रहा है। मैंने सम संख्या से जो क्वेश्चन बन सकते थे बता दिए। मैंने प्राकृतिक संख्याओं के पूरे क्वेश्चन पढ़ा दिए, सम संख्याओं के पढ़ा दिए। अब इसी में पढ़ो विषम संख्याओं के क्वेश्चन। पहले ये 3 सवाल उतार लो जल्दी फटाफट, जिन जिन बच्चों के नहीं हुए हो। विषम संख्याओं का योग, पहले मैंने जो योग कराए थे वो थे प्राकृतिक संख्याओं के योग। अगर आप हेडिंग डाल रहे हो तो डाल देना प्राकृतिक संख्याओं के योग। फिर मैंने जहां से सम संख्याएं लिखाई हैं वहां छोटी सी हेडिंग डाल देना सम संख्याओं का योग। अब मैं लिखा रहा हूं विषम संख्याओं का योग, फिर मैं लिखाऊंगा वर्गों का योग, फिर मैं लिखाऊंगा घनों का योग। बहुत प्रकार के योग पढ़ेंगे बेटा आज। विषम संख्याओं में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि सम संख्या तुम सीख गए, वैसी हैं विषम संख्याएं। अब विषम संख्याओं को भी सुनो। क्वेश्चन है पहला, ध्यान से देखो। 1 3 5 प्लस लगा लें, 1 + 3 + 5 + 7 + डैश 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 49 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, अब मैं इसकी भी ट्रिक बता रहा हूं आपको, n का मान निकालने की ट्रिक बता रहा हूं। n के लिए फॉर्मूला मत लगाओ। सम संख्या में हमने ट्रिक बताई थी, डायरेक्ट आधे कर दो n को मान आ जाए। विषम संख्या की ट्रिक जो है कि एक जोड़ के आधे कर दो, सो आ जाए। ये कितनी है, 49 है, एक जोड़ो 50, 50 को आधो, n को मान 25 होगा, खत्म। एक जोड़कर आधा कर देंगे तो डायरेक्ट n का मान मिल जाएगा। लेकिन कब लगेगा ये, जब शुरू से शुरू हो रहा हो। आ जाओ बेटा, योग का फॉर्मूला लगाते हैं। योग बराबर 49 में एक जोड़ोगे तो 50 बटे 2 इंटू n का मान है 25। 2 से 50 कट जाएगा, 25 बार में 25 का स्क्वायर 600। जिन बच्चों को स्क्वायर याद नहीं है, एक टेबल ये लगी है, एक टेबल वो लगी है लड़कों साइड। इन टेबलों की फोटो खींच लो और याद कर लो। ये वर्ग है, ये घन की टेबल है, 50 तक के स्क्वायर 20 तक के क्यू। वहां भी लगी है 50 तक के स्क्वायर 20 तक के क्यू। इसकी फोटो खींच ले जाओ, घर पे इनको याद कर लो, लगेंगे ये स्क्वायर। नहीं, कैसे होंगे? देखने से अगर याद हो रहा होता हर चीज तो इंसान फिर सब कुछ ही देख ही तो रहा है। याद करना पड़ेगा तब याद होगा, है ना। मैच देखने से मैच खेलना सीख गए थे क्या? डेली जाते ना अपन खेलने। हाँ, तब भी अपन को कई मौकों कई बार ऐसा होता है कि अपन को खूब खेलते खेलते अपन अच्छा खेलने लग जाते हैं, फिर भी कई मैच ऐसे होते हैं जहां हमको मौका ही नहीं मिलता, ना तो बॉल फेंकने का ना बल्लेबाजी करने का। हाँ, जोर कहते थे कि जे कब से सीख गए खेलो, होता ना ऐसा, ऐसा ही था। देखने से याद थोड़ी होती चीजें, इनको याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा, तब जाके याद होगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर सवाल कोई भी हो आप बिना देखे, बिना कुछ किए, बिना सोचे फटाफट से सॉल्व कर दे, तो कैसे? प्रैक्टिस है, लगाने से। गणित जो सीखता है इंसान वो लगाने से सीखता है ना। आज लगभग मैं 10-15 हजार सवाल तो लगा चुका होगा, ठीक है, 10-15 हजार कम से कम। और विश्वास मानो आज की तारीख ये कि अब सवाल देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अभी बच्चे जीडी का बैच चल रहा है, तो जीडी के बैच में अंकित भाटी सर की जो किताब है, मैं उससे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। अब उसमें जो नए सवाल आए हैं वो बहुत हाई लेवल के, लेकिन मैं कभी नहीं देखता हूं, देखना ही नहीं है। बच्चे सवाल पूछते जाते हैं, बनाते चलते हैं। वो सब एक चीज होती है प्रैक्टिस, जब वो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उसी का। अच्छा, जिन जिन बच्चों का जीडी का फॉर्म भरा है, अंकित भाटी सर ने जीडी की जो बुक निकाली वो बहुत शानदार बुक है। जीडी की उन्होंने हर सब्जेक्ट की निकाली है, मैथ की अलग है, रीजनिंग की अलग है। मैंने और सब बुक्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मैथ का टीचर हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जीडी वाले बच्चे इस मैथ की बुक को जरूर ले लो, है ना। और इस बुक को लेने के बाद आप लोग इस वाली बुक से गणित पूरा लगा लो। इस वाली बुक में सवाल नए नहीं हैं, सवाल वो हैं जो पेपर में आ चुके हैं। तो आपको ये पता तो रहेगा कि जीडी का लेवल क्या है। जीडी में अच्छे लेवल के सवाल दे रहा है वो, है ना। आप जीडी को हलवा मत समझो अब, है ना। होते कहूं सर्री, बोले आप थोड़ी सर्री है तो समझदार हो गए। हाँ, वो एक किस्सा सुना है, गुड़ा चल रही, गुड़ा गांव के, गुड़ा खिरिया गांव के लोग,
सुना है कि नहीं सुना? हाँ, तो ऐसे तमाम किस्से हैं बड़ा। चलो देखो ध्यान से, इस सवाल का आंसर 625 होगा। एक सवाल और लिखो। म्यूट कर देना आवाज नहीं तो। हेलो, हाँ चलो इस सवाल को सभी बच्चे करके दिखाओ। एन का जो मान रहा होगा तो रहा होगा, कितना आ रहा है? योग बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट 199 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 200 बटे 2 इन 2 में 100, 2 से 200 कट जाएगा 100 बार में, 100 से 100 का गुणा करोगे तो बोलो कितना आएगा? क्या सभी बच्चों का यही आ रहा है? मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, आगे बढ़ो, आगे लिखो। 49 51 53 डैश 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 247। लो 47 की जगह 249 लिख लो, सरल हो जाए, नेक्स्ट सॉल्व कर लो। अब इसमें एन का मान निकालना पड़ेगा। एन का मान 101 आ रहा होगा। जरा चेक करके बताओ मेरे प्यारे सभी बच्चों, क्या यही आंसर आ रहा है सब लोगों का? बंद करो, देख लो सभी लोग यही आ रहा है क्या? कर लिया सब लोगों ने? एन का मान निकालना जानते हो ना? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट। अरे साइलेंट क्यों नहीं कर रहे उसे? कोई दिक्कत नहीं, कर लो उसको। 249 में से 49 जाएगा, 200 बटे 2 प्लस 1, 2 से 2 101 बार। ऐसा कई बार होता है जब अपन जो काम बंद करना चाहें या दबाना चाहें और तभी उसे हमें पता पड़े मोबाइल हैंग हो गया, अब वो कुछ कर ही नहीं रहा। हाँ ऐसा होता है कई बार, पर अपन सारे बटन दबाएंगे, गड़गड़ करेंगे कुछ हो जाए। चलिए ठीक है। अच्छा आप ध्यान दो, क्वेश्चन है, मैं फिर पूछ रहा हूं, 100 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ। सौ तक की विषम संख्याओं का योग बताओ, मैंने कहा तो है 40 से लेकर 200 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ। ये 2 सवाल और करो बस, फिर मैं कुछ और पूछ रहा हूं। पहला वाला 1 से 99 तक जाएगा। पहले बताओ, इतना सबको पता है 200 सम होती है, विषम तक लेना अपन को। तो n का मान जो आएगा वो 100 में 1 कम करोगे तो 50 आएगा। और योग आपको पता ही है, फर्स्ट प्लस लास्ट 100 बटे 2 इंटू 50, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, 55 2500 आंसर आएगा पहले वाले का। बोलो यही आ रहा है? दूसरे वाले को लिखो, देखो
40 सम है तो शुरुआत कहां से होगी 41 से, और 200 सम है शुरुआत होगी 199 तक, अंत 199 पे होगा। एन का मान निकालो पहले तो। एक सौ निन्यानवे में से 41 घटाओ, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 19 में से 4 गए तो 15 बचेंगे। 158 बटे 2 प्लस 1, 2 से 1 कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 में 18, 79 में 1 जोड़े 180। एन को मान 80 आ रहा हो सब लोगों को। आ जाओ अब योग का फॉर्मूला लगाते हैं। 240 तो ये हो जाएगा योग बटे में 2 इंटू में 80, 2 से 80 काट दो 40 बेर में, 2 जीरो ज्यों कहते हो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 सो आंसर हैगा। देखो हमसे कुछ गलती तो नहीं भाई। भाई हो जाती हैं गलतियां हमसे भी। चलो भाई अगला सवाल लिखो, ध्यान से लिखना आप। 5, 10, 15, 20, डैश 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 750 तक योग बताओ। दूसरा क्वेश्चन, 7 के प्रथम 10 7 के प्रथम 15 गुणजों या अपवृत्तियों का योग बताओ। तीसरा क्वेश्चन, 120, 135, 150, 165 डैश 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 900 तक का योग बताओ। सम निपट गई, विषम निपट गई, प्राकृतिक निपट गई, सब संख्याओं का योग कर लिए। अब पहाड़े वाले योग करेंगे। 5 को पहाड़ो, 10 को पहाड़ो, 7 को पहाड़ो, 12 को पहाड़ो, 15 को पहाड़ो। टेबल आती है, टेबल का योग भी पूछ लेता है वो। चलो भाई इनको देखते हैं। अच्छा 5 से लेकर 750 तक का योग निकालना है। पहले तो आप इसमें n का मान निकाल लो। अच्छा n का मान निकालने के लिए आप n का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूं कि आप डायरेक्ट 5 से जिस संख्या का पाड़ा लगा हो लास्ट संख्या में उससे भाग दे दिया करो, उतनी ही संख्या होंगी। 5 से जहां में भाग दो तो 5 एकम 5, कितना बचेगा 2, 25 हो जाएगा। 5 25, 150 बार जा रहा है, मतलब n का मान 150 है। आप फॉर्मूला लगा के देख लो 150 ही आ रहा होगे। देखो मैं इनको फॉर्मूला लगा रहा है, सब बच्चा देखियो। लास्ट नंबर 750, पहलो नंबर 5 घटाओ, 750 में से 5 गए तो बचे 745 बटे में डिफरेंस हम में 5 5 को है, तो 5 को भाग देंगे अपन, अब प्लस 1 करेंगे। हमें लग रहा है गलत कर दिया हमने। लास्ट 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 नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, 750 में से 5 गए तो बचेंगे 745 बटे 5 प्लस 1। चलो चेक करते हैं। 5 से काटे अपन ने, 5 एकम 5, 2 बचे 24 हो गए, 5 चौके 20, 4 बचे 5 9 45, 149 में 1 जोड़ो 150, सही तो है। एन को मान 150 आ गए। अब लगाइए योग को फॉर्मूला। का है योग को फॉर्मूला बताओ। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, 750 में 5 जोड़े हो गए 755 बटे 2 इंटू एन, एन को मान है 150। अब 2 से 150 काटने में फायदा नहीं है, पहले गुणा कर लो फिर काटियो। ऊपर 0 लिख दे
15 पना 75 की 5 7 आई, 15 पना 75, 75 और 7 82 की 2 8 आई, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और 8 बची थी गए 105 और 8 113 बटे 2, 2 से काटो अब इन्हें, दो दो पंचे 10, एक बची 13, 2 6 12, एक बची 12, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 56 625 आ रहा होगा। सब लोगों को जो ही आओ चेक करो ने, गुणा भाग चेक कर लियो, कुछ गलती तो नहीं हो गई। पहले तो जो देख लो एन को मान 150 सब लोगों को आ गओ, एन को मान अपन ने पुट कर दो फर्स्ट प्लस लास्ट 755 बटे 2 इंटू 150, 2 से 150 काटते तो 75 बनते हो, 75 को गुणा करो और मुश्किल हो जाता। तो हमने कि पहले 15 को गुणा कर लिए अपन, फिर 200 भाग दे दें, चाहे पहले भाग दे लो चाहे बाद में भाग दे लो, भाग तो देना ही है। गुणा देख लो गुणा कहां सरल हो रहा है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि गुणज का क्या मतलब है। गुणज मतलब होता है कि 7 को 15 तक पहाड़ो पढ़ने, 7 को 15 तक पहाड़ो पढ़ने माने 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, और ऐसो अपन को 7 को 15 भी पहाड़ो पढ़ेंगे तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, माने अंतिम संख्या 105 हो जाए। जब जब गुणज कहे माने 15 तक पहाड़ो पढ़ने अपन को, 10 तक कहे तो 10 तक पहाड़ो पढ़ने, 15 तक कहे तो 15 तक, 20 तक कहे तो 20 तक। अब मेरी बात सुनना, जितने गुणज लिखे होते हैं उतने ही तो एन के मान होंगे। भाई गुणज का क्या मतलब है, संख्याएं 15 है टोटल, कितनी संख्या है, एन को मान ही 15 हो जाए, तो एन को मान निकालने की जरूरत नहीं है ऐसे सवाल में। एन को मान 15 होगा, बस डायरेक्ट योग निकाल रहे हैं हम, यहां निकाल रहे हैं, इधर का हो नहीं पाता। 105 में 7 जोड़ो, 105 और 7 112, 112 बटे 2 इंटू एन को मान है 15, 2 से 112 काट दो 56 वेर में, 15 छक्का 90 की शून्य 9, 15 पना 75 और 10 85 84 आ जाए 840। चेक करके बताओ सबको 840 आ रहा हो। जहां डाउट लगे पूछ लेना, मैं हर प्रकार के सवाल करा रहा हूं, सभी बच्चे हर प्रकार के सवाल करो, देखो और समझो। भाई 15 गुणज कही तो एन को मान 15 होगा, पहली संख्या आखिरी संख्या 105, 15 सत्ते 105, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू में एन। अब इसमें एन का मान आपको निकालना पड़ेगा, एन को मान निकाल रहे हैं, निकाल रहे, ध्यान से देखियो। एन बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट, 900 में से 120 गए तो बचेंगे 780। अच्छा इनमें डिफरेंस बताओ क्या क्या को है, 15 15 को, 15 को भाग दें अपन और प्लस में क्या करेंगे 1, 15 पना 75, 3 बचे 30, 15 दूनी 30 52 और एक जोड़ोगे 53 हो जाए। एन को मान 53 को पुट करिए आ जाओ, 900 में 120 पुट करे सो हो गए 1020 बटे 2 इंटू एन, एन को मान है 53। ठीक है, जो ये को फॉर्मूला लगा दो, 2 से इसको काटोगे 2 पंचे 10, 2 एकम 2 0, 510 आ गए। अब बस 51 गुणा 53 कर लो, उस आंसर आ जाए 510 गुणा 53, बोलो कितना आ रहा है 270 30, 27 0 30, यही आ रहा है। चेक कर लो बेटा, पहाड़े वाले सवाल जितने हो सकते हैं मैंने वो भी करा दिए। देखो कराने को तो मैंने कि अगर एक एक सवाल करा दूंगा अभी आप 10 मिनट में 15 मिनट में चैप्टर में पड़ जाएगा, लेकिन मैं इस प्रकार करा रहा हूं कि तुम सीख जाओ। मैं हर प्रकार के सवाल को 3 3 4 4 दे रहा हूं, जैसे तुम भी करो, लगाओ और सीखो। एक सवाल बताने से हम तुम्हें बस केवल टाइप बता देंगे, सीखोगे कैसे, सीख तो तुम तभी पाओगे जब 3 3 4 4 लगाओगे तब। अब जरा हमें एक बात बता दो सभी बच्चे, क्या ये सबको क्लियर हो गए तीनों? क्या ऐसे पहाड़े वाले सवाल आएंगे तो कर लोगे? जो हमने 15 को पहाड़ो लिखो, जहां में 7 को पहाड़ो तो, जहां में 5 को पहाड़ो तो, पहाड़ा किसी का भी आ सकता है, वो 10 लिख देगा, 10 20 30 लेकर 1000 तक। बताओ इनका योग क्या होगा? कर लोगे? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बोलो यार। ठीक, अब चलते हैं योग में, लेकिन वर्गों का योग। मैं वर्गों के योग और घनों के योग का फॉर्मूला लिख रहा हूं। एक तरफ मैं वर्गों का योग का फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक तरफ मैं घनों के योग का फॉर्मूला लिख रहा हूं। आ रहे ना? बोल तो दिए 15 20 मिनट बाद आ रहे। काय की छुट्टी कर दी? अरे चलो
हो गया कंप्लीट। अब बस केवल योग में दो चीजें बची हैं, वर्गों का योग और घनों का योग। ठीक है, पहले वर्गों का योग लिखो, n n+1 2n+1 बटे 6। ये वर्गों के योग का फॉर्मूला है। घनों के योग का फॉर्मूला लिखो, n+1/2 का होल स्क्वायर। और n का मतलब होता है जो आखिरी संख्या है वो। एक सवाल में लिख रहा हूं, लिखो, देखो ध्यान से। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 20 का स्क्वायर। एक सवाल इसका करो, एक सवाल इसका भी कराते। इसमें लिखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 10 का क्यूब। रोक देना जरा।